हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द प्रोनाउंस पार्ट 2। प्रोनाउंस का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रोनाउंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। इसके पार्ट 1 में मैंने इसके जो है काइंड्स भी और प्रोनाउंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स आपको क्लियर की है। सो इन फर्स्ट पार्ट E exercise and F exercise we have completed with answers. Now come to the relative pronoun. चलिए relative pronoun को समझते हैं. Relative pronouns connect a noun to a group of words that follow and describe the noun. Relative pronouns क्या होते हैं? वह होते हैं जो connect करते हैं noun को group of words के साथ और या फिर describe करते हैं noun के बारे में. जैसे यहाँ पे example देखिए, who है, whom है, which, that और whose. ठीक है. सब्जेक्ट के फॉर्म में हम हु यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हुम यूज़ करते हैं, और अगर किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो तो विच और दैट आ जाएगा, और पोसेसिव फॉर्म में आपका हुज आ जाएगा. क्लियर? लाइक एग्जाम्पल हियर, द राइटर हु रॉट द नॉवल वॉर एंड पीस वॉज लियो टॉल्स्टॉय. द म्यूजिशियन शोड ट्रिक्स दैट लेफ्ट एवरीवन इन ओ. तो आपका यहाँ पे द राइटर क्या है? आपका यहाँ पर नाउन है, और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है. डिस्क्राइब अबाउट द नाउन हियर द राइटर. सेकंड में देखिए, यहाँ पे दैट यूज हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो अगेन डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में. दैट शोज ट्रिक्स. मैजिशियन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है ना ट्रिक के बारे में. सी हियर, कई बार हम हु की प्लेस पे जो है हुम भी इनफॉर्मल में और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. जैसे द मैन विद वूम यू वर टॉकिंग इन माई कज़न, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द मैन हु यू वर टॉकिंग विद इज़ माई कज़न. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट पेज पे क्या मेंशन किया हुआ है? द रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच एंड दैट कैन बी ओमिटेड. कई बार ये ओमिटेड हो सकते हैं, मतलब इसका यूज नहीं हो सकता. व्हेन दे रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जब ये किसको रेफर कर रहे हो, किसके बारे में बता रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो. वर्ब इन द ग्रुप of descriptive words that follow them. They cannot be omitted when they refer to the subject. लेकिन अगर वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो हम उसको जो है omitted नहीं कर सकते, मतलब आपको लिखना है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, द मैन whom you saw with me with was my friend अबुल. तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका whom है यहाँ पर. ठीक है. द मैन whom you saw, अगेन यहाँ डिस्क्राइब अबाउट द नाउन, और आप ऐसे लिख सकते हैं, द मैन यू सो विद मी वॉज माई फ्रेंड्स अबुल. इसमें whom आपका ओमिटेड इसलिए है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहा था. ठीक है. ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब कि सो बता रहा है यहाँ पर. सो मतलब माई फ्रेंड अब्दुल. और यहाँ पे द मैन जो है आपका यहाँ पे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल में क्लियर होता है. देखिए, द टॉय अगेन दैट शी बॉट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. वह टॉय जो वो लाई खरीद के बहुत ही एक्सपेंसिव है. तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है टॉय के बारे में, तो हमने दैट यूज़ किया है. ठीक है. सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो दैट आया है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टॉय शी बॉट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. यहाँ पे दैट जो है आपका रेफर कर रहा था ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. कौन सा ऑब्जेक्ट? बॉट. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे दैट आपका ओमिटेड है. द मैन हु विल स्पीक नेक्स्ट इज माई अंकल. हेयर वी कैन नॉट ओमिट हु बिकॉज इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्पीक. कई बार जो है हम ओमिटेड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो जो है किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में बता रहा है. नाउ कम हियर टू द आंसर्स. हियर यू हैव टू राइट रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. तो वूज आएगा फर्स्ट में. सेकेंड में दैट भी लिख सकते हैं और विच भी लिख सकते हैं. थर्ड में अगेन दैट और विच हो सकता है. फोर्थ में भी दैट और विच दोनों अप्लाई कर सकते हैं. फिफ्थ में वूम आएगा और यहाँ पे वूज आएगा. तो आप मतलब समझिए यहाँ पे
वूज, वूज मतलब आपको पता होना चाहिए किसका, है ना, या किसकी। दैट मतलब होता है वह। विच होता है कौन सा। वूम आपका क्या होगा, किसको। क्लियर। चलिए नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव सिंपल है व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन और इट बिलोंग्स टू दी WH family, who, whom, whose, which or that. Interrogative pronoun except what are identical with related pronoun, however their grammatical nature and use is very greatly. जैसे interrogative pronoun में हम ये यूज़ करते हैं और grammatical nature में subject के रूप में यहाँ पे रेफर करेंगे पीपल्स को या फिर किसी थिंग्स को, ठीक है। और कई बार विच और दैट रेफर करता है आपको ग्रामेटिकली सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी इन अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी कैन यूज़, इन अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़। जो रेफर किसको कर रहा है, पीपल को या थिंग को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री इन द फोटो, ठीक है। whom डिड द डायरेक्टर सेलेक्ट फॉर द रोल ऑफ मैकबेथ। कम टू द नेक्स्ट पेज। वूज आर दीज बुक्स, ये बुक किसकी है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो मोस्टली वी आर यूजिंग इन अ प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑल्सो इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर द वर्ड whose, which and what कैन ऑल्सो बी यूज एज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के रूप में भी हम कई बार यूज कर सकते हैं। व्हेन दिस इज इन दिस वे दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे वो पेंडिंग वॉन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है इंटेरोगेटिव से, बट डिफाइंस अबाउट द एडजेक्टिव, किसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि whose पेंटिंग, जिसकी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज यहाँ पे मिला है, ठीक है। विच बैग इज योर्स, द ब्लू वन और द ब्राउन वन। ये एडजेक्टिव है ब्लू और ब्राउन क्योंकि उसके कलर का डिफाइन कर रहा है, तो बिलोंग्स टू द एडजेक्टिव यहाँ पे, लेकिन बट इंटेरोगेटिव बिकॉज वी आर यूजिंग द क्वेश्चन मार्क एंड WH फैमिली, ठीक है। चलिए नाउ सी द आंसर्स हियर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हु विल कम इन द फर्स्ट, विच सेकंड में आएगा, व्हाट आपका थर्ड में होगा, वूम आपका फोर्थ में होगा, फिफ्थ में वूम अगेन, यहाँ पे सिक्स्थ में वूज आएगा। क्लियर। चलिए नाउ हियर यू हैव टू अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स एंड सर्कल द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। तो आपको बताना है इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, जैसे कि ये जो किसके बारे में यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव था, तो ऐसे ही सेम इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स होगा। जैसे व्हाट एडवांटेज डू यू थिंक दिस डिसीजन कैन हैव फॉर अस। तो ये आपका क्या है, ये इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स है। अगेन हियर डिफाइंस अबाउट द एडजेक्टिव्स, उसके बारे में एडवांटेजेस के बारे में बता रहा है, तो व्हाट आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। वूज, वूज आपका क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whose इज दैट लार्ज बंगालू एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। हियर डिफाइंस अबाउट द बंगलो, बंगलो मीन्स बंगला, बंगला के बारे में प्रोनाउन है आपका, तो यहाँ पे whose आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड में व्हाट इज बोदरिंग यू सो मच, तो आपका अगेन यहाँ पे एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, ठीक है। बिलोंग्स प्रोनाउंस के बारे में डिफाइन कर रहा है कि किसके बारे में आप बॉदरिंग कर रही हो, सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ प्रोनाउन यू है आपका, ठीक है। तो व्हाट आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वूज म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पे अगेन वूज किसका म्यूजिक आपको ज़्यादा पसंद है, तो म्यूजिक क्या है, यहाँ पे आपका डिटरमाइनर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ वूज आपका इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स आएगा। अगेन सेम विच को अंडरलाइन करेंगे, वूज विच को यहाँ पे सर्कल होगा सिक्स्थ में आपका। चलिए जे के आंसर्स देखते हैं। जे में आपको फॉर्म क्वेश्चन यूजिंग द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू गेट दीज सेंटेंसेज एज आंसर्स, तो हमने इसके आंसर्स देखने हैं कैसे फॉर्म में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए। आई मेट द पोइट मिस्टर जगत एट द पार्टी, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर। नाउ सी हियर विद आंसर्स, तो चलिए देखते हैं कैसे आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। whom did you meet at the party, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड आपका था आई फील क्लोजर टू माई फादर, तो क्या होगा, विच ऑफ योर पेरेंट्स डू यू फील
क्लोजर टू, ठीक है। थर्ड में आपका होगा, नेक्स्ट थर्ड है आपका गैलीलियो गैलीली वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट। तो यहाँ पे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, हु वॉज गैलीलियो गैलीली। फोर्थ, दैट ब्राउन ओवरकोट इज माई ग्रैंड फादर्स। तो हाउ यू विल मेक द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, whose is that brown overcoat। फिफ्थ है आपका रेशमा मदर इज अ लायर इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सी द आंसर, व्हाट इज रेशमाज मदर, ठीक है। सिक्स्थ है द पीपल डिस्कवर्ड दैट दे वर आफ्टर द रॉन्ग मैन, एंड सिक्स का आंसर होगा व्हाट डिड द पुलिस डिस्कवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अच्छे से आपको डिफाइन किया था इसके काइंड्स में। चलिए देखते हैं अब बुक में क्या मेंशन है। वही दीज, दैट, दोज और दीज, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव टीएच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। दिस आपका आएगा फॉर द सिंगुलर थिंग, ठीक है। दीज होगा प्लूरल के लिए, जैसे दीज आर तुलिप्स, एस देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो दिस आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आपका इज है, तो वो भी सिंगुलर है। और दीज के साथ आर होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो भी प्लूरल इफ यू आर यूजिंग द सब्जेक्ट प्लूरल। दोज आर माई फादर्स फ्रेंड्स, दोज भी आपका किसका प्लूरल है, दीज का प्लूरल है, ठीक है। दिस का, दैट आपका प्लूरल है, दिस सिंगुलर है, दीज आपका प्लूरल है, और दोज भी आपका प्लूरल है। दिस आपका सिंगुलर और दैट आपका सिंगुलर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज पे आते हैं। यू हैव टू मेंशन विद द एरो। कोई अगर हमारे पास होती है चीज़, ठीक है, और तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पास चीज़ होती है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो दिस होगा। कोई पास हमारे ज़्यादा दूरी पर है, समथिंग डिस्टेंट, उसका एरो यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। और अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल है तो वो भी आपका दोज आएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये एरो है आपका समथिंग डिस्टेंट, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो दैट होगा। ये एरो शो कर रहा है कि ये नियर बाय है, समथिंग नियर बाय, कुछ पास है आपके, तो यहाँ पे दीज होगा। ये आपके यहाँ पे दूरी पर है तो दैट इज होगा, और यहाँ पे आर दीज होगा प्लूरल में, ठीक है। चलिए राइट हियर द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। सेंटेंसेस को चेंज करके लिखना है यहाँ पे, तो कैसे होगा आपका। नाउ सी द ऑल आंसर्स हियर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस, तो क्या होगा, दिस केस इज इंटरेस्टिंग, ओके। दैट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, तो दैट एक्सपीरियंस वॉज मेमोरेबल। दिस इज सच अ ग्रैंड मॉन्यूमेंट, डू यू नो हाउ ओल्ड इट इज, तो दिस मॉन्यूमेंट इज सो ग्रैंड, डू यू नो हाउ ओल्ड इट इज। देखिए इंटेरोगेटिव में ही हमने इसको जो है चेंज कर दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के फॉर्म में। इज दैट योर किटन, तो कैसे ही चेंज करेंगे इसको, सेम वही इंटेरोगेटिव में, इज दैट किटन योर्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। मतलब कि डेफिनेट तो आपको पता है, एज वी नो डेफिनेट होता है निश्चित के लिए, लेकिन इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। अनिश्चित के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रेफर करते हैं फॉर द स्पेसिफिक नाउन, मतलब नाउन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से हैं, एनीवन, समथिंग, ईदर, सम, नन, मोस्ट, एवरीवन, many, etc. These pronouns which doesn't refer to any specific noun, मतलब स्पेसिफिक नाउन को रेफर नहीं करते, ध्यान रखना। मतलब किसी स्पेसिफिक नाउन को, पर्टिकुलर नाउन को रेफर ना करते हुए कि सबको, सबके लिए, एनीवन कोई भी, समथिंग कुछ भी, आइदर, ठीक है। सी द एग्जाम्पल हियर, बोथ आर माई प्यूपिल्स, आई कैन नॉट बी पार्शियल टू आइदर। तो यहाँ पे आपका देखिए बोथ किसके बारे में बात हो रहा है, बोथ के बारे में यहाँ पे, और ईदर जो है आपका वर्किंग एज अ इंडेफिनेट प्रोनाउन। सी ऑल द हियर एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। नाउ सी हियर द एक्सरसाइज ऑफ indefinite pronouns. First here none will come according to the sentence and
In second, nobody and no one. We can apply one here. Nobody भी लिख सकते हैं आप और no one भी लिख सकती हैं. थर्ड में some होगा according to the sentence. फोर्थ में neither. फिफ्थ में एनीथिंग या समथिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है. और सिक्स्थ में समवन, एनीवन, समबडी और एनीबॉडी कुछ भी लिख सकते हैं. एन में आ जाइए. एन में आपको यू हैव टू सर्कल द डिटरमाइनर्स. क्लियर. तो चलिए मैनी क्या है, आपको अंडरलाइन द वर्ड्स इफ़ दे आर प्रोनाउंस, लेकिन वो अगर प्रोनाउंस से बिलोंग करते हैं. डिटरमाइनर्स आपको पता है टीएच फैमिली है. और सॉरी यहाँ पे इटैलिसाइज्ड वर्ड भी दिया हुआ है. तो यहाँ इटैलिसाइज्ड जो वर्ड होता है वो इम्फसाइज करता है, मतलब कि एक वर्ड पे जोर देके एम्फसाइज करके बोलना, ठीक है. तो आपको वो अंडरलाइन करना है प्रोनाउंस और डिटरमाइनर्स को सर्कल करना है. तो मेनी आपका क्या होगा, डिटरमाइनर्स होगा, ठीक है. मोस्ट आपका जो है ये आपका प्रोनाउन है. एवरीवन प्रोनाउन है. एनीवन प्रोनाउन है. और बोथ आपका क्या है, ये डिटरमाइनर्स है. और सिक्स्थ सम जो है आपका प्रोनाउन है. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ़ यू वांट टू सर्च आल्सो द लिटरेचर पार्ट, सर्च इन अ यूट्यूब. चैप्टर नेम डालिए लिटरेचर का, और क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं उस चैप्टर नेम के, तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. अगर समरी सुनना चाहते हैं लिटरेचर में किसी चैप्टर की या पोम की समरी सुनना चाहते हैं तो पोम का नेम डालिए और समरी बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय टू ऑल.